प्यारे साथियों, बिल्कुल इस वक्त यही कंडीशन है आपकी। मुसलमानों, आए सीमांचल के रहने वालों, आए किशनगंज के इलाके के रहने वालों, आपके सामने मुख्तलिफ पार्टियां आएंगी। 2024 आपके सामने करीब है। हकीकत यह है कि आपके सामने बड़े बड़े मन लुभावने वादे की बीवी की डिलीवरी हो रही है, उसको बच्चा पैदा हो रहा है, वो दर्द ज़े में मुब्तला है, लेकिन डॉक्टर ने ये कह दिया है कि हम आपके बच्चे में या आपकी बीवी में से किसी एक को बचा सकते मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। वक़ाल तआला या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह वक़ाल तआला या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ काबिल कद्र अहबाब, बेलवा किशनगंज और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, डॉक्टर मिसबाहुद्दीन बुखारी हाफ़िज़हुल्लाह ने मुझे कॉल किया और मैंने ही उनको 16 अगस्त की डेट फिक्स की है। बहुत जल्दबाजी में ये प्रोग्राम रखा गया
प्रोग्राम की नौइयत इस किस्म की होगी, इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। आमतौर पर जो जलसे होते हैं आपके बिहार और बंगाल में, वो प्योर दीनी जलसे होते हैं, और उन जलसों में इलाके का एक आध नेता आ जाता है, बैठ जाता है, 2-4 मिनट बोल लेता है, वो अपनी एक अलग बात है। मुझे इस किस्म के प्रोग्राम की और ऐसे प्रोग्राम की और प्रोग्राम की नौइयत की खबर नहीं थी। सियासी तकरीरें आपने बहुत ज़्यादा समाअत कर ली हैं, बहुत सुन ली हैं, और मैं समझता हूँ कि मगरिब की नमाज के बाद से लेकर रात के 10:30 पौने 11 बजे तक आपने सियासी गुफ्तगू ही सुनी है। सियासी बातें काफ़ी हो चुकी हैं, उनकी ज़रूरत भी नहीं है। आप किशनगंज के जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं काफ़ी समझदार हैं, अपना अच्छा और बुरा आपको अच्छी तरीक़े से मालूम है। आपके मैटर में हमको ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश से जो मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ से मैं आकर आपके इस मैटर में मैं इन्वॉल्व हो जाऊँ, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं। रही जहाँ तक बात भाईचारे की, तो भाईचारा हमको हमारे मज़हब ने सिखाया है, हमारे दीन ने सिखाया है, हमारे इस्लाम ने सिखाया है, अमन व अमान हमारे दीन ने सिखाया है। हमें अपनी शरीयत से सीखना है, अपने दीन से सीखना है, अपने मज़हब से सीखना है, अपनी किताब कुरान से सीखना है, और उसी भाईचारे की हमें दावत देना है। इससे ज़्यादा भाईचारा दुनिया के किसी भी मज़हब के अंदर हो ही नहीं सकता, और है तो कोई पेश करे कि इस्लाम ने और कुरान ने सारी दुनिया के इंसानों को एक ही बाप और एक ही माँ का बेटा कहा है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। सारी दुनिया के इंसानों, या अय्युहन्नास, अगर हम इसका ठेठ हिंदी में तर्जमा करें तो इसका तर्जुमा होगा, हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति, यानी सिर्फ हिंदुस्तानियों को नहीं, सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से जन्मा है। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ज़कर मर्द, उन्सा औरत। तुम्हारा बाप एक मर्द, तुम्हारी माँ एक औरत, तुम सब एक ही परम पिता की और एक ही माता की संतान हो। और जब एक ही माँ और एक ही बाप के सब बेटे हो तो भाई हुए कि नहीं हुए? इससे ज्यादा भाईचारा दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलता है। सिर्फ इतना मिलता है कि दूसरे धर्म और दूसरी जाति वालों का सम्मान करो, लेकिन दुनिया की कोई किताब ये नहीं कहती है
सिवाय कुरान के जो ये कहती हो कि तुम्हारा बाप भी एक है, तुम्हारी माँ भी एक है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। हमें वो भाईचारा सिखा रहे हैं जो खुद चार चार बरादरियों में बटे हुए हैं। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इन तमाम जातियों में जो बटे हुए हों, वो हमें आज भाईचारा सिखाएंगे। भाईचारा तुम हमसे सीखो, भाईचारा इस्लाम से सीखो। तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफू। फिर अल्लाह ने कहा कि हमने तुमको शोबों में और कबीलों में बांटा जरूर है, हमने तुम्हें शोबों और कबीलों में तकसीम जरूर किया है, हमने तुम्हारी जात बिरादरियां बनाई जरूर हैं, हमने तुमको जात बिरादरियों में तकसीम किया है, लेकिन इसलिए नहीं कि कोई ये कहे कि हम तुमसे बड़े हैं, कोई ये कहे कि हम तुमसे ऊंचे हैं, कोई ये कहे कि हम तुमसे आला मकाम रखते हैं, हमारी नस्ल तुमसे अच्छी है। नहीं, यही तो हो रहा है अमेरिका के अंदर काले और गोरों का झगड़ा, यही तो हो रहा है दूसरी कंट्री के अंदर काले और गोरों का झगड़ा। यहां हमारे हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का झगड़ा। कुरान कहता है कि तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तुम्हारी जातें, तुम्हारी बिरादरियां, तुम्हारी कास्ट हमने अलग अलग बनाई जरूर हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि कोई किसी से बड़ा है, सिर्फ इसलिए कि ताकि तुम्हें पहचाना जा सके, तुम्हारी शनाख्त हो जाए, तुम्हारा चिन्ह हो जाए, तुम इस जात से ताल्लुक रखते हो, तुम्हारी कौम ये है, बस पहचानने के लिए, तारुफ के लिए, वरना और कोई वजह नहीं है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। काले और गोरे के झगड़ों को सबसे ज्यादा अगर किसी ने मिटाया है तो वो इस्लाम ने मिटाया है। और दूर मत जाइए, डॉक्टर अंबेडकर ने यही चीज तो देखी थी, उनके सामने जात बरादरी थी, उन्होंने स्टडी की और मुताला किया तो उनको इस्लाम की खूबियां नजर आई। जात और बरादरी के चक्कर से इस्लाम ने निकाला था, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर अपने 20,000 अनुयायियों के साथ इस्लाम की दौलत से माला माल होना चाह रहे थे, बल्कि वो इस्लाम लाने के लिए बिल्कुल आमादा थे, तैयार थे। 20,000 अनुयायियों के साथ, अपने शहीदों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ। लेकिन हुआ क्या, किसी ने बहका दिया और कहा कि तुम कौन सा इस्लाम लाओगे, मुसलमान तो होना चाहते हो लेकिन कौन सा मुसलमान बनोगे, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, चकलालवी, कादियानी, मिर्जाई, शिया, सुन्नी, क्या बनोगे। उन्होंने जब ये सब सुना तो बहक गए कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमने तो कुरान पढ़ा, समझ में आ गया, हदीस पढ़ी तो समझ में आ गया, जात और बिरादरी से निकलना था। इस्लाम ने सबको एक बाप की और एक माँ की औलाद का ये समझ में आ गया, लेकिन तुमने तो अजीब कशमकश में हमको डाल दिया। अब हमको ये समझना होगा, पढ़ना होगा और स्टडी करना होगी कि अब हनफी अच्छे हैं कि शाफई अच्छे हैं कि मालिकी अफजल है कि हम्बली है कि चकलालवी है कि कादियानी है कि मिर्जाई है कि वहाबी है कि शिया है कि सुन्नी है। अब हमको इसकी भी स्टडी करना पड़ेगी और इसका भी मुताला करना पड़ेगा। इतना समय किसके पास है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफू। हमने तुम्हारे शोबे और जात बिरादरियां बनाई जरूर हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम पहचान सको, एक दूसरे की शनाख्त कर सको। इस्लाम ने ये भाईचारा पेश किया है। सबसे बड़ी नेमत तो इस्लाम है, कदर कीजिए आप इसकी। इस्लाम से बड़ी कोई नेमत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी नेमत के जरिए तो हमें भाई भाई बनाया है सबको।
अल्लाह ने इसी नेमत का जिक्र कुरान में किया है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। और अल्लाह की तुम उस नेमत को याद करो, अल्लाह की तुम इस नेमत को याद करो जो उसने अब तुम्हें दी है, वरना इस नेमत से नहीं, इस्लाम से पहले तुम्हारी हैसियत क्या थी? इज़कुंतुम अअदाअन, कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। इस्लाम से पहले तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हें दी है, यानी इस्लाम। इस्लाम से पहले तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, तो तुम अल्लाह की इस नेमत यानी इस्लाम की वजह से आपस में भाई भाई बन गए। क्या हाल था हमारा? इस्लाम ने हमें भाई भाई बनाया है। इस्लाम ने हर मजहब के शख्स को अपना भाई करार दिया है कि नहीं, तुम्हारे अकीदे अलग हो सकते हैं, तुम्हारे मनहज अलग हो सकते हैं, तुम्हारे उसूल अलग हो सकते हैं, तुम्हारे तरीके अलग हो सकते हैं, तुम्हारे ज़ाब्ते अलग हो सकते हैं, तुम्हारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। एहतराम बाकी रहेगा इंसानियत का, एहतराम बाकी रहेगा इंसानियत का। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। और कीमती नेमत जब हो तो उसके लिए सस्ती और छोटी चीजों को कुर्बान कर दिया जाता है। जो अभी तक तकरीरें हुई हैं उसका लब्बे लुबाब ये है जो मैं पेश करने जा रहा हूं। मेरे भाइयों, आपके घर में सब्जी काटने की एक छुरी रखी हुई है, चाकू रखा हुआ है, और आप जानते हैं कि इस चाकू से सब्जी काटी जाती है, आलू काटा जाता है, लौकी काटी जाती है, कद्दू, परवल काटा जाता है, बैगन काटा जाता है। ये चाकू आपका है। आपके घर में जग रखा है, आप जानते हैं कि इसमें पानी भरा जाता है। आपके घर में गिलास रखा है, आप जानते हैं कि इसमें पानी भरकर पिया जाता है। ये चीजें आप ही की हैं, लेकिन आप ही के घर में सोने का, गोल्ड का एक बिस्किट भी रखा हुआ है। आपके घर में 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, 250 ग्राम का सोने का एक बिस्किट, गोल्ड का एक बिस्किट भी रखा हुआ है, और ये बिस्किट भी आपकी मिल्कियत है। चाकू भी आपका है, छुरी भी आपकी है, वो जग भी आपका है, वो गिलास भी आपका है, वो टेबल जिस पे आपके बच्चों की बुक्स रखी हुई हैं वो भी आपकी हैं, वो बुक्स भी आपकी हैं। वो सारी चीजें जो घर में दिखाई दे रही हैं वो सब आपकी हैं। आपके घर में रखा हुआ 100 ग्राम का एक बिस्किट गोल्ड सोने का वो भी आपका है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी हिफाजत आप सोने के उस बिस्किट की करेंगे, जितना संभाल कर आप उस सोने के बिस्किट को रखेंगे, उतना संभाल कर आप चाकू को नहीं रखेंगे, उतना संभाल कर आप छुरी को नहीं रखेंगे, उतना संभाल कर आप गिलास को और जग को नहीं रखेंगे, टेबल को नहीं रखेंगे, घर की और दूसरी चीजों को नहीं रखेंगे। अगर आपसे पूछूं, आप उस सोने को, उस गोल्ड के बिस्किट को आप संभाल कर क्यों रखेंगे, उसकी इतनी हिफाजत क्यों है, उसको आप हिफाजत से क्यों रखेंगे, तो आपका जवाब यही होगा कि मौलाना साहब, सोने की हिफाजत इसलिए की जाएगी और सारी चीजों से ज्यादा उसको संभाल कर हम इसलिए रखेंगे क्योंकि वो कीमती है जग से भी ज्यादा, वो कीमती है गिलास से भी ज्यादा, वो कीमती है हमारे टेबल से भी ज्यादा। इसका मतलब यह है, और दूसरी चीजों की चोरी हो जाए परवाह नहीं, लेकिन गोल्ड की चोरी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीजें जाती हैं तो जाएं, लेकिन गोल्ड नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप उसकी हिफाजत और दूसरी चीजों से ज्यादा करते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम सबसे ज्यादा कीमती नेमत है हमारे और आपके लिए।
इतनी बड़ी नेमत है इस्लाम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम से अच्छा अल्लाह के नजदीक कोई दीन ही नहीं है। उसने कहा इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की नजर में, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब और पसंदीदा दीन इस्लाम है। इतनी बड़ी नेमत है इस्लाम कि अल्लाह ने कह दिया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे, अगर इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता तलाश करोगे तो वो रास्ता हरगिज हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, वो रास्ता हरगिज हरगिज तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये इस्लाम सबसे बड़ी नेमत है, इसकी हिफाजत हमें और आपको कितनी करनी चाहिए। दूसरी चीजों का नुकसान होता है तो हो जाने दो, लेकिन गोल्ड नहीं जाना चाहिए, सोना नहीं, डायमंड नहीं, हीरा नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से आपकी चीजें आपकी हैं, आपको शादी करना है ठीक है, आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है वो भी ठीक है, आपको नमाज की पाबंदी करना है ये भी ठीक है, आपको दुनिया भर के काम है, मेहनत करना, मजदूरी करना है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला ठेलता है, कोई बस का ड्राइवर है, कोई ऑफिस जाता है, कोई सरकारी नौकरी है। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी चीजें आपके सामने हैं और एक तरफ इस्लाम भी आपके सामने है। ये सब चीजें भी आपको करना है, आपको अपने बीवी बच्चों के लिए कमाना भी है, आपको उनको पढ़ाना भी है, आपको उनके लिए मेहनत भी करना है, आपको नमाज भी पढ़ना है, उन्हीं वक्त निकाल कर आपको रोजा भी रखना है, आपको इस्लाम की भी हिफाजत करना है। अब ये बताइए इन दोनों चीजों में से सबसे ज्यादा कीमती चीज तो इस्लाम है। इसका मतलब ये हुआ कि और दूसरी चीजें अगर उनमें नुकसान हो रहा तो मुसलमान उन नुकसान को गवारा कर ले, लेकिन इस्लाम को अपने दामन से न छोड़े, इस्लाम को न छोड़े, इस्लाम उसके हाथ से न जाने पाए, क्योंकि कीमती चीज की हिफाजत की जाती है और कीमती चीज को बचा कर रखा जाता है। इसलिए इस्लाम को बचा कर रखिए। इस इस्लाम जिसने हमें भाई भाई बनाया, ये इस्लाम जिसने हमें मानवता का दर्श दिया, ये इस्लाम जिसने हमें भाईचारे का दर्श दिया, मेरे भाइयों इसको हमें और आपको समझना होगा। जितने तकरीरें आपने सुनी, हमने भी सुनी, मुझे तो ऐसा महसूस हुआ सारी चीजों का लब लुबाब यह है कि हर चीज सिर्फ आप ही को सोचना है, हमें कुछ नहीं सोचना है, बोलने वालों को कुछ नहीं सोचना है, आपको शऊर से काम लेना है, आपको होश के नाखून लेना है, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जो आया मेरे भाई, हम आपकी बातों से 100% मुत्तफिक हैं। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल मुत्तफिक हैं। आप सही कह रहे हैं कि हमारा नुकसान होता है इलेक्शन के मौके पर, आप सही कह रहे हैं कि इंतखाब के मौके पर हमारा वोट बढ़ जाते, आप अपनी बातों में सही हैं, लेकिन आपने हमें उसका कोई हल तो बताया ही नहीं कि हम करें तो क्या करें, हम जाएं तो कहां जाएं। उसका आप तो अपनी सुनाकर चले गए, लेकिन कोई हल तो बताइए, कोई रास्ता तो बताइए, हम जाएं तो कहां जाएं। मुझे ये तो बता दो कि हर डिपार्टमेंट के अंदर मुसलमानों को बराबर का हक हमें कौन देगा। हमें ये बता दो कि बिहार में कितने % मुसलमान डीएम हैं। हमें ये बता दो कि कितने मुसलमानों को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। हमें आप ये बता दीजिए कि कितने आईपीएस और आईएएस मुसलमान हैं। ये बताइए हमें। ये हम हक मांगे तो किससे मांगे, ये हम जाएं तो कहां जाएं, इसका तो हमें कोई रास्ता बताओ। हमारी हिस्सेदारी बराबर की, हम तुमसे बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, वो हम कहां जाएं। कांग्रेस वो भी हमें छल चुकी है, ठग चुकी है, बीजेपी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, सारी पार्टियां। अरे मुझे ये तो बताओ कि हमें कहां शरण मिलनी चाहिए, हमें कहां हिफाजत मिलनी चाहिए। हम अपने ज़मीरों को मारकर बहुत ही हिम्मत करके हम आपको वोट दिए देते हैं, आपकी
बातों में हम आ जाते हैं, आपको हम तस्लीम कर लेते हैं। चलिए, मुसलमान बीजेपी को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा महसूस करके उससे अपने आप को बचाकर आपको चुन लेता है। लेकिन हमें इस बात की गारंटी तो दीजिए, इस बात की हमें जमानत तो दीजिए कि आपका सरबराह कल बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगा, कल उसके साथ वो हाथ नहीं मिलाएगा। मुझे कम से कम इस बात का तो आश्वासन दीजिए, हमें बराबर के हक मिलेंगे। मसला तो वही है कि हम जाएं तो कहां जाएं, हम करें तो क्या करें। ठीक है, इसको मत दो, ठीक है इसने नुकसान किया, ठीक है उसने बहुत ज्यादा नुकसान हमें पहुंचाया, ठीक है उसने हमारे वोटों का बंटवारा किया, ठीक है वो फला पार्टी है, वो ए है, वो बी है, सब हम तुम्हारी बातों से मुत्तफिक हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि हमारी वो ए पार्टी कभी बी पार्टी से मिलेगी तो नहीं। मुझे ये बताओ कि हमारा वोट पाने के बाद कल हमारे साथ धोखाधड़ी तो नहीं होगी। मुझे इस बात की तो गारंटी दो कि कल हम बी टीम से कटकर ए टीम को वोट दे दें और ए टीम कल बी टीम से तो नहीं मिल जाएगी। मुझे इस बात का आश्वासन कौन देगा, मुझे इस बात का यकीन कौन दिलाएगा। ये मुसलमान बेचारे जाएं तो कहाँ जाएं, उन पर भी ताली बज रही थी, मेरी बात पे भी ताली बज रही है। ये बेचारे परेशान हैं कि करें तो क्या करें। मेरे भाइयों, इसलिए मैंने कहा कि मैं तुम्हारे मामले में इंटरफियर नहीं कर रहा हूं, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। आइए, बहुत सी बातें सुनी, हाँ चाहूं तो एक एक आदमी की बात को उठाकर एक एक घंटा बोला जा सकता है, लेकिन नहीं मेरे भाइयों, इस वक्त अक्ल शऊर से काम लेने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। इस्लाम ने दानिशमंदी का हुक्म दिया है, इस्लाम ने अक्लमंदी का हुक्म दिया है, इस्लाम ने हिकमत का भी हुक्म दिया है। हमें हिकमत से काम लेना है, हमें होशियारी से काम लेना है, हमें दुश्मनों की पॉलिसी को समझना है। और आप भी समझदार हैं, अब दूध पीते बच्चे नहीं रह गए हैं, आप भी समझदार हैं, आपको अच्छा और बुरा समझना होगा। और जो भी आपके बीच में आए, आप उनसे आश्वासन लीजिए कि हम आपको वोट देना तो चाहते दे देंगे, लेकिन आप इस बात की गारंटी दो कि आपका रहबर और रहनुमा और सरबराह और आपका सबसे चीफ लीडर कल दूसरे से हाथ नहीं मिलाएगा, जिसके हम पूरे तौर पर दुश्मन हैं, जिसके हम मुखालिफ हैं, जो हमारी गर्दनों को कटवाता है, जो हमको हिंदुस्तान का नागरिक नहीं समझता है, हमारे खिलाफ एनआरसी और CAA का बिल लाता है। आप उसके साथ तो नहीं जाएंगे। आपको ये पूछने का पूरा अधिकार है, आप जमहूरी मुल्क में रहते हैं, आप सेकुलर मुल्क में रहते हैं, आपको ये सवाल करने का पूरा हक है, उस नेता से भी पूछने का पूरा हक है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए ये बात याद रखिएगा, लेकिन अक्लमंदी और दानिशमंदी का पहलू अब आप नहीं छोड़ेंगे। हिकमत बहुत अच्छी चीज है, हिकमत को अपनाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिकमत मुसलमान की खोई हुई अमानत है, चीज है, वो जहां से मिले उसको ले लेना चाहिए, उसको हासिल कर लेना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिकमत से काम लेने का हुक्म दिया है। मुसलमानों, हमें अक्ल शऊर से काम लेना है। आइए एक हिकमत का जिक्र करते हैं आपके सामने, और मुझे बताइए कि ये कैसी हिकमत है, ये कैसी हिकमत है। अभी हमने एक मिसाल दी है, चाकू भी आपका, छुरी भी आपकी, गिलास भी आपका, जग भी आपका, टेबल भी आपकी, बुक्स भी आपकी, सोना भी आपका, लेकिन जितनी हिफाजत आप सोने की करेंगे इतनी चीजों की नहीं। इस्लाम हमारे लिए एक नियामत है, हम इस्लाम की जितनी हिफाजत करेंगे उतनी हिफाजत हम दूसरी चीजों की नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आइए हिकमत से काम लेते हुए एक और मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूं। जरजीत साहब के हाथ में कीमती घड़ी है नहीं, छीनना नहीं हमसे, एक मिसाल दे रहा हूं, हमारी तो बैटरी वाली है। मान लीजिए कीमती घड़ी है और रास्ते में हमें चोरों ने पकड़ लिया और डकैतों ने पकड़ लिया। घड़ी उतार, और मैंने देखा 25,000 की 50,000 की घड़ी है। नहीं साहब, नहीं, उन्होंने छुरी निकाली। घड़ी दे रहा है या नहीं दे रहा है, गौर से सुनिएगा, मिसाल समझ गए तो सब समझ जाओगे। छुरी दे, वो घड़ी दे, नहीं दे रहा हूं। अरे साहब नहीं, बड़ी कीमती घड़ी है, घड़ी दे रहा है या हाथ काट दूं। उन्होंने मेरे कलाई पर अपनी छुरी रख दी, 4-5 ने मुझे जकड़ लिया
अब मैं समझ गया हूं घड़ी देने में ही भलाई है, अगर घड़ी नहीं दी तो ये मेरा हाथ काट डालेंगे। हाथ भी मेरा है, घड़ी भी मेरी है। देख रहे हैं आप, घड़ी भी कीमती है 25-30 हजार की, और हाथ भी कीमती है। अगर हाथ कट गया तो पेशाब और पैखाने तक के लाले पड़ जाएंगे, रोजी रोटी के कमाने के लाले पड़ जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से हम घिर चुके हैं, या अल्लाह क्या करें, घड़ी भी कीमती, हाथ भी कीमती, लेकिन यहाँ कुर्बानी देने की जरूरत पेश आ रही है, कुर्बानी देने की जरूरत पेश आ रही है। अब हम किसकी दें, घड़ी की दें या हाथ की दें? अकलमंदी और दानिशमंदी क्या है, हिकमत क्या कहती है? अकलमंदी और दानिशमंदी से आपको काम लेना है, यहाँ जज्बात से काम नहीं लेना है। मुसलमान चुनाव के मौके पर बड़ा जज्बाती हो जाता है, सोडा वाटर की बोतल हो जाता है, हिलाओ खोलो एकदम खोलती है गिर जाती है। पेप्सी देखा है, ये पेप्सी मान आपने खरीदी, हाँ हिलाओ खोला ढक्कन जो उसका एकदम उफरी और निकल गई, अब बचा क्या, खाक, अब क्या पियोगे, आधी से ज्यादा तो निकल चुकी है। यही मुसलमान का हाल है, जज्बात में आया और बाद में पता चला कि यहां दोनों मुसलमान हार गए, तीसरा निकल गया, अब क्या कर लोगे, बोतल तो खाली हो चुकी है, थम्स अप और पेप्सी की बोतल तो खाली हो चुकी है, आपने हिला दिया। अब बाद में अफसोस कर रहे हैं, बहुत बुरा हुआ, काश इसको वोट ना दिया होता तो बहुत अच्छा होता, काश हमारे वोट कटे ना होते तो अच्छा होता। ये सूरत हाल है। बाद में अकल आती है, बाद में जैसे चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, पुलिस बाद में पहुंचती है, हमें अकल बाद में आती है। हमें क्या करना है, यहां घड़ी को अगर बचाने लगे हम तो घड़ी भी जाएगी और हाथ भी जाएगा। अरे जब वो हाथ ही काट लेगा तो घड़ी भी जाएगी और हाथ भी जाएगा। यहां जज्बात से काम की जरूरत नहीं है, यहां अकल से काम की जरूरत है। और अकल ये कहती है जर्जीस घड़ी दे दे, हाथ बचा ले, हाथ सलामत रहेंगे, मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा तो फिर घड़ी कमा लेगा, फिर घड़ी हासिल कर लेगा, फिर घड़ी खरीद लेगा। जर्जीस साहब ने अपनी अकल से काम लिया और घड़ी दे दी। उन लोगों ने जर्जीस साहब को छोड़ दिया क्योंकि उनको घड़ी चाहिए थी। 2-4 दिन अफसोस जरूर होगा कि घड़ी चली गई, लेकिन इस बात की खुशी होगी कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा हाथ तो सलामत रह गया है, हाथ पैर सलामत, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, मैं दूसरी फिर मेहनत करके घड़ी हासिल कर लूंगा। जंगल में कुछ लोग मिले हैं, वही चोर हैं, वही डाकू हैं। यहां आपसे कह रहे हैं इसी हाथ से तूने थप्पड़ मारा था ना, चलिए हाथ कटवाओ अपना। नहीं साहब, हाथ कैसे काटोगे, हाथ कट जाएगा तो मैं लाचार। उन्होंने छुरी निकाल ली, पिस्टल तुम्हारी कमपट्टी पे रख दी, हाथ इंसानियत से कटवा लो, नहीं तो अभी शूट कर दूंगा, बॉडी यहीं पड़ी होगी, अभी मर जाओगे, यहीं पर तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, मर्डर कर दिया जाएगा। यहां अब दो चीजें, ये तो हाथ कटवाओ या जान से हाथ धो बैठो। यहां उन लोगों ने 2 चीजों में से एक चीज मांगी है। हाथ दे रहे हो, नहीं हाथ कटा लो, अगर हाथ नहीं कटाया तो तुम्हारी जान चली जाएगी, अभी शूट कर दूंगा। यहां हाथ बचाने के चक्कर में हम अगर जज्बात में आ गए तो वो गुस्से में शूट कर देंगे, और जब शूट कर देंगे तो हमारा पता नहीं चलेगा। अब यहाँ अकलमंदी क्या कहती है, यहाँ दानिशमंदी क्या कहती है, या हिकमत क्या कहती है? यहाँ हिकमत कहती है कि हाथ कटा कर अपनी जान बचा लो। हाथ कट जाएगा, जान सलामत रहेगी, कम से कम अपने बीवी बच्चों का मुंह तो देखते रहोगे, कम से कम अपने बीवी बच्चों के पास तो रहोगे, कम से कम तुम्हारी बीवी अपने हाथ से तुम्हें खाना तो खिला देगी, कम से कम तुम अपने बच्चों को प्यार तो दे सकोगे। यहाँ अक्लमंदी ये कहती है हाथ भी प्यारा, जान भी प्यारी, लेकिन कुर्बानी देने की जरूरत पेश आ रही है, तो तुम हाथ दे दो और जान बचा लो। हाथ देकर जान बचाने की कुर्बानी, हाथ दे दो
जान बचा लो, ये कुर्बानी दे दोगे तो यही हिकमत है, यही दानिशमंदी है। मेरे भाइयों, आपको भी इंतखाब के मौके पर और इलेक्शन के मौके पर यही हिकमत देखना है, यही दानिशमंदी देखना है। जर्जी साहब, हल तो आप भी नहीं बता रहे हो, हल मेरे पास भी नहीं है, इसलिए कि कोई हमारा है ही नहीं। हम भरोसा करें तो किस पे करें, हमारा कोई है ही नहीं। बस आपको ये देखना है नुकसान किस में कम है और ज्यादा नुकसान किस में है। ये याद रखिए, आपका अपना कोई नहीं है, चाहे कितने लोग दावे करें, चाहे वो दीनी स्टेज पर ही दावे क्यों ना हो रहे हों, चाहे वो इस्लामिक स्टेज पर ही दावे क्यों ना हो रहे हों, चाहे वो हमारे दावे करने वाले मुसलमान ही क्यों ना हो, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपका अपना कोई नहीं है। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, आपका अपना कोई नहीं है। बस आपको ये देखना है कि इसमें कम नुकसानदेह कौन है, सबसे कम नुकसान किससे है। जो सबसे कम नुकसानदेह हो उसी से हाथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े नुकसान से अपने आप को हम बचा लें। जैसे जान जाना बड़ा नुकसान है, हाथ जाना छोटा नुकसान है, हाथ कटा दो जान बचा लो। घड़ी जाना छोटा नुकसान है, हाथ का जाना बड़ा नुकसान है, तो घड़ी देकर हाथ बचा लो। ये अक्लमंदी और दानिशमंदी है। मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल इस वक्त यही कंडीशन है आपकी। मुसलमानों, आए सीमांचल के रहने वालों, आए किशनगंज के इलाके के रहने वालों, आपके सामने मुख्तलिफ पार्टियां आएंगी। 2024 आपके सामने करीब है। हकीकत यह है कि आपके सामने बड़े बड़े मन लुभावने वादे किए जाएंगे। मैं आपको सच्चाई की तरफ लेके चलना चाहता हूं कि यह अक्लमंदी और दानिशमंदी का काम आपका होना चाहिए। या आपको सोचना चाहिए कि इस वक्त आप उस कंडीशन में हैं कि आपकी बीवी की डिलीवरी हो रही है, उसको बच्चा पैदा हो रहा है, वो दर्द में मुब्तला है, लेकिन डॉक्टर ने ये कह दिया है कि हम आपके बच्चे में या आपकी बीवी में से किसी एक को बचा सकते हैं। आप जल्दी से फैसला कीजिए कि बीवी को बचाया जाए या बच्चे को बचाया जाए। बच्चे का जाना भी नुकसानदेह, बीवी को बचाना भी जरूरी। हम चाहते हैं कि बच्चा भी बच जाए लेकिन और बीवी भी बच जाए, लेकिन डॉक्टर ने कहा टाइम कम है, 10 मिनट के अंदर फैसला करो कि बच्चे को बचाया जाए या फिर माँ को, उसकी माँ को बचाया जाए। यहाँ हम इसी कंडीशन के अंदर हैं। एक तरफ ज्यादा नुकसानदेह लोग हैं, एक तरफ कम नुकसानदेह लोग हैं। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर हमें फैसला करना है कि बच्चा जा रहा है तो जाने दिया जाए, बच्चे की माँ को बचाना जरूरी है। अगर बच्चे की माँ बच गई तो बच्चे और भी बाद में आ जाएंगे, जब माँ रहेगी तो बच्चे और भी पैदा हो जाएंगे, लेकिन अगर माँ ही नहीं रही तो बच्चे फिर कैसे होंगे। लिहाजा माँ और बच्चे में से जब किसी एक को बचाने की नौबत आ रही है तो माँ को बचा लिया जाए, और बच्चा जा रहा है तो जाने दिया जाए। मुसलमानों, सीमांचल के रहने वालों, किशनगंज की सरजमीन से कदम पर कदम रखने वालों, याद रखना तुम्हारा ज्यादा नुकसान किसमें और कम नुकसान किसमें है हमसे बेहतर तुम अच्छी तरीके से जानते हो। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले चुनाव में भुगता है, हमने देखा है 1,000 और 500 वोटों से हम सीटें हारे हैं। जिसका जिम्मेदार कौन है ये सब हमें मालूम है, सब हम जानते हैं। न ये दिन आज हमें देखना पड़ते, न हमारे वोट कटते, न आज हमारे खूनों से इस तरीके से होलियां खेली जाती कि जिसका चाहा आपने मर्डर कर दिया और जिसका चाह इनकाउंटर कर दिया, जिसका चाह घर बुलडोजर से जला दिया और चढ़ा दिया उसके घर के ऊपर बुलडोजर। मेरे भाइयों, आज ऐसे दिन हमें नहीं देखना पड़ते। अगर ये यूपी के अंदर हम मुसलमानों के साथ, एक तबके के साथ अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इस हालत के जिम्मेदार भी हम खुद हैं। मुसलमान इस हालत के जिम्मेदार हैं, हम खुद मुसलमान होकर अपनी इस हालत के जिम्मेदार हैं। मुसलमान अकल से काम नहीं ले पाता उस मौके पर। आप देख रहे हैं ना, व्यापारी परेशान,
मजदूर परेशान, लेबर परेशान, महंगाई इतनी आप सब देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पे आप देखिए कसीदे अब भी गाए जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे अंधभक्त मिलेंगे जो कहते हैं टमाटर 1000 रुपए किलो हो जाए तब भी खरीद लेंगे। कोई कहता है कि पेट्रोल 2000 रुपए किलो हो जाए तब भी खरीद लेंगे। ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद इत्तेफाक देखिए, इत्तेहाद देखिए, लेकिन हम मुसलमान ऐसे हैं कि हमारे पास अक्ल नाम की चीज नहीं है। जज्बात में आकर हम बहते चले जा रहे हैं। मुसलमानों, हमें जज्बात से नहीं अक्ल शऊर से काम लेना है, अक्ल शऊर से। इस्लाम कुर्बानी मांगता है। आइए हम दिखाएं कि हम कौन सी कुर्बानी दिए हैं इस्लाम के लिए। मुझे बताइए आप, इस्लाम तो नाम ही है कुर्बानी देने का। जब हाथ देकर जान बचाना जरूरी है, हाथ दे दो लेकिन जान बचा लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने बच्चों को कटवा लो, अपनी बीवी को अगर मरती है तो मर जाने दो, लेकिन इस्लाम रुखसत न होने पाए, इस्लाम तुम्हारे जिस्मों से न निकलने पाए, इस्लाम तुमसे रुखसत न होने पाए। इस्लाम को बचाओ, इसलिए कि इस्लाम दुनिया की सबसे कीमती चीज है जो हमें और आपको मिला है। क्या आपने वो वाक़या नहीं सुना हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का? मेरे प्यारे साथियों, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या आपके सामने होगा। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी जान का नजराना दे दिया, लेकिन इस्लाम को हाथ से नहीं जाने दिया। क्या बार बार वाक़यात आपके सामने आएंगे? क्या हमें नहीं मालूम? ये वही सुमैया थी, वही सुमैया। जब अबू जहल को, अबू लहब को और काफिरीन मक्का को पता चला कि सुमैया ने मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया, इस्लाम को कबूल कर लिया, तो पकड़ के लाया गया सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। और अबू जहल ने कहा, सुना है सुमैया तूने इस्लाम कबूल कर लिया है। जरा इस तरफ मुतवज्जो हुइए और फिर देखिए कि इस्लाम को नहीं जाने दिया, जान चली गई, उसकी परवाह नहीं की, लेकिन इस्लाम को नहीं जाने दिया। सुमैया ने कहा, हाँ अय अबू जहल, जब तूने सुन ही लिया है तो अब क्या फर्क पड़ता है? हाँ मैंने मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया है, हाँ मैंने मोहम्मद के दीन को मान लिया है, हाँ मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। सुमैया से कहा इस्लाम छोड़ दो, सुमैया से कहा कि इस्लाम छोड़ दो। सुमैया ने कहा वाह, इस्लाम छोड़ दो? जवाब क्या था? हाशा व कल्ला, हरगिज़ नहीं। उसने डराया। आजकल की तरह मोब लिंचिंग में डर फंसने वाले मुसलमान नहीं थे वो, कि 2-4 डंडे मार दें और उनसे कहा जाए कहो जय श्री राम, तो बेचारे मारे डर के नाम नारा जय श्री राम नारा लगा दें। आजकल की तरह ईमान नहीं था उनका। कहा नहीं छोड़ेगी इस्लाम, कहा नहीं, बांध दिया, पीछे से हाथ बांध दिए, ऊपर से कपड़ा फाड़ दिया, नीचे से भी कपड़ा फाड़ दिया। तबक़ात इब्ने साद के अल्फाज हैं, और सुनो मुसलमानों, सियासी और राजनीति बातें आपने बहुत सुन ली हैं। सुनिए, वही सुमैया जिसका कपड़ा फाड़ दिया गया, जिसको बरहना कर दिया गया, अबू जहल ने एक नेजा उठाया, धारदार नेजा उठाया, और वो नेजा लेकर दौड़ता हुआ आया और कहा सुमैया इस्लाम छोड़ती है या नहीं? उसने कहा बिल्कुल नहीं। उसने वो नेजा बहुत तेज स्पीड में दौड़ते हुए, लाते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए उस नेजे को लेकर आता है, और उसने पूरा का पूरा नेजा हजरत सुमैया की नामे निहानी में, वो पूरा का पूरा नेजा हजरत सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर देता है।
सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की अंदाम निहानी में वो नेज़ा दाखिल हो गया, इधर से निकाला, उस दाखिल किया और उस पार निकाल दिया। सुनना बहुत आसान है, बहुत आसान है सुनना। सुमैया की शर्मगाह में नेज़ा दाखिल हुआ और उस तरफ से निकाल दिया गया। पीछे से हाथ बंधे हैं। सुमैया की नजरें आसमान पे गई यूं। उसने जानते हो क्या कहा? तबकात के अल्फाज हैं। उसकी जबान से जुमला निकला तो ये निकला, सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन। जर्जीस साहब चंद महीनों के लिए जेल में चले गए, दुआ मांगेंगे अल्लाह मुझे जेल से नजात अता फरमा। आप दुआ मांगेंगे कि जर्जीस साहब की अल्लाह जल्द से जल्द रिहाई फरमा दे। आपकी अपनी दुआएं हैं, मेरी अपनी दुआ है। सुमैया की शर्मगाह में नेज़ा दाखिल किया गया है, दर्द से करा रही है, हाथ पीछे से बंधे हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रही है कि अल्लाह मुझे अबू जहल के जुल्म से बचा ले, आय अल्लाह मेरी जान की हिफाजत फरमा, आय अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफ से मुझे मेरी हिफाजत फरमा दे। उसके मुंह से ये जुमले नहीं निकल रहे हैं। आप बीमार हैं, कहेंगे अल्लाह मुझे शिफा दे। आपका बेटा बीमार है, आप कहेंगे अल्लाह शिफा ता फरमा। आपका बाप बीमार है, आप कहेंगे अल्लाह मुझे मेरे बाप को शिफा ता फरमा। आपकी माँ बीमार है, आप कहेंगे अल्लाह मुझे मेरी माँ को शिफा ता फरमा। आपका बेटा MBBS नीट की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन में बैठा, आप कहेंगे अल्लाह मेरे बेटे को अच्छे नंबरों से पास करा दे, नीट में कामयाब कर दे। आप अपने मतलब की दुआ मांगेंगे, लेकिन सुमैया की जिस्म में नेज़ा दाखिल है, शर्मगाह में नेज़ा दाखिल है, पीछे से हाथ बंधे हैं, और सुमैया ये नहीं कह रही कि अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरी जान बचा ले, अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफ से मेरी हिफाजत फरमा दे। उसके मुंह से दुआ भी निकली तो ये दुआ निकली, सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन इलाहुल आलमीन। इस्लाम पर मेरे कदम को साबित रखना, आय अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफ से मैं इस्लाम न छोड़ बैठूं। सब्बित कदमैया अला दीनिक, आय अल्लाह अपने दीन के ऊपर मुझे साबित रखना, इस्लाम के ऊपर मुझे जमाए रखना। मेरे भाइयों, ऐसे नाजुक मोड़ पर भी वो ये कह रही है अल्लाह मुझसे मेरा इस्लाम न जाने पाए, मुझसे मेरा दीन न जाने पाए, मुझसे मेरा दीन न छूट जाए, कहीं इसकी दी हुई तकलीफ मुझसे मेरा दीन मेरा इस्लाम न छीन लें। जान चली गई, इस्लाम नहीं गया। बेटा अम्मार बंधा है, यासिर शौहर अपनी आंखों से अपनी बीवी के इस मंजर को देख रहा है। सुमैया ने उनको भी ललकारा, बेटे मैं तुम्हारी मां हूं, तुमने तो मेरी पिस्तान का दूध पिया है, आज अगर मैं तुम्हारे सामने बरहना हूं तो क्या फर्क पड़ता है। मेरे बेटे मैंने तो तुम्हें बचपन में नहलाया है, धुलाया है, तुम्हारी लैट्रीन पेशाब और पायखाना तक साफ किया है, आज मैं तुम्हारे सामने बरहना हूं तो कोई बात नहीं। अपने शौहर से कहा यासिर मैं तो तुम्हारी बीवी हूं, आंखें ढकने की जरूरत नहीं, मुझे जो सजा दी जा रही है उसको अपनी आंखों से देखो, इसलिए कि मेरे बाप तुम्हारा भी नंबर है, मुझे औरत होने की हैसियत से हो सकता है ये हल्की सजा दे, मेरे बाप तुम्हें इससे भी ज्यादा सख्त सजा दे क्योंकि तुम मर्द हो सकता है तुम्हें मुझसे भी ज्यादा हार्ड पनिशमेंट दिया जाए, सजा दी जाए, इसलिए तुम्हें इस मंजर को देखना होगा। आए अम्मार, आए यासिर, मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, परवाह मत करना, यहां नहीं तो जन्नत के दरवाजे पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अबू जहल को गुस्सा आया, उसने 2 ऊंट मंगाए, एक ऊंट इस पैर से बांधा, दूसरा ऊंट इस पैर से बांधा,
दूसरा पैर इस ऊंट से बांधा और दोनों पैर सुमैया के दोनों ऊंट से बांध दिए। तबकात इब्ने साद के अल्फाज हैं, उसने कोड़ा जमीन पर पड़ा हुआ था कि सुमैया जमीन पर पड़ा हुआ ये कोड़ा उठाऊंगा, इन ऊंटों को मारूंगा, एक ऊंट पूरब की तरफ भागेगा, एक ऊंट पश्चिम की तरफ भागेगा, सुमैया तेरे जिस्म के दो टुकड़े हो जाएंगे। अब बता मोहम्मद के दीन को, इस्लाम को छोड़ती है या नहीं छोड़ती है? सुमैया की जबान से जो जुमला निकलता है वो जुमला ये, जब अबू जहल ने ये पूछा तो सुमैया ने ऊपर नजरें डाली आसमान की तरफ। अबू जहल ने कहा क्या देख रही है आसमान की तरफ, ऊपर तुझे क्या नजर आ रहा है? क्या मोहम्मद का रब दिखाई दे रहा है? सुमैया ने ऊपर से नीचे नजर डाली और मुस्कुराते हुए अबू जहल के चेहरे पर नजर डालती और कहती है, आए अबू जहल, आए अबू जहल, अगर मेरे हाथ खुले होते तो ये कोड़ा उठाकर मैं तुझे अपने हाथ से दे देती।